हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके Vivo V27 Pro एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन में अगर ब्लूटूथ की नॉट कनेक्टिंग की प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि आप अपने ब्लूटूथ को किसी भी दूसरे डिवाइस के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो कनेक्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप किसी भी ऐप का यूज़ करते हैं किसी भी डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे कि शेयर मी, ईजी शेयर या शेयर इट, जो भी एप्लीकेशन आप यूज़ करते हैं उस एप्लीकेशन का आपको जो डेटा है ना वो डिलीट कर देना है। कैसे करेंगे? देखिए, ईजी शेयर का मेरे फ़ोन में ये ऐप है, ठीक है, इसे आपको उंगली से दबा के रखना है, जो भी आपका ऐप है ट्रांसफ़र करने का, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है आपका ये पेज ओपन होगा, इसमें देखिए ऐप इन्फो का ये ऑप्शन है, इसे टैप करना है। अब ये मेरा ईजी शेयर का ऐप इन्फो का पेज ओपन हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नीचे की साइड ये स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर आपको ये नीचे की साइड क्लियर स्टोरेज क्लियर कैच आपको मिल जाएगा। तो आपको नीचे की साइड एक कैच दिखाई दे रहा है, कैच के सामने 77 KB है, यूजर डेटा के सामने 315 KB है, ये सारा का सारा आपका ना जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहले तो आपको क्लियर कैच पे सिलेक्ट करना है। अगर क्लियर कैच का ऑप्शन हाईलाइट होता है तो आपको क्लियर कैच पे सिलेक्ट करना है पहले, ठीक है। इसके बाद आपको क्लियर स्टोरेज पे सिलेक्ट कर देना है और इसे डिलीट कर देना है। तो आपका सारा का सारा डेटा जो है इस ऐप का वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस तरीके से आपकी जो है ये ब्लूटूथ की नॉट कनेक्टिंग प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी इस तरीके से, ठीक है। आप इसके बाद जो कनेक्ट करके देखेंगे तो कनेक्ट हो जाएगा आपका ब्लूटूथ, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, ये जो आपका जो क्लियर स्टोरेज करते हैं ना, तो इसके बैक पेज में आएंगे तो ऊपर आपको परमिशन का ऑप्शन मिलता है, इसे सिलेक्ट करना है। और यहाँ पर आपकी जितनी भी परमिशन आपकी नॉट अलाउड है इन सभी को आपको अलाउड कर देना है, अलाउ कर देना है इस तरीके से, ठीक है ना। सारी परमिशन को, जितने भी परमिशन है तो आपको इसे अलाउ कर देना है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आपकी प्रॉब्लम ये फिक्स हो जाएगी। और दूसरा दोस्तों, आपको एक प्रोसेस में आपको बता देता हूँ कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है ना, आपका मोबाइल फ़ोन और जिस दूसरे डिवाइस में आप जो है ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहे हैं उन दोनों डिवाइस को आपको जो है ना रीस्टार्ट कर लेना है, ठीक है। मोबाइल फ़ोन का पावर बटन दबाएंगे ना तो आपकी स्क्रीन के सामने ऐसा एक पेज आएगा, इसमें आपको रीस्टार्ट का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो दोनों मोबाइल फ़ोन्स में आपको जो है ना रीस्टार्ट कर देना है, ठीक है। रीस्टार्ट करने से क्या होगा कि आपका मोबाइल फ़ोन ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर इसके बाद ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। इससे क्या होता है, रीस्टार्ट करने से हमारे मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉइड सिस्टम में कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती है, छोटी मोटी कमियाँ होती है, वो दूर हो जाती है, ठीक है ना, रीस्टार्ट करने से। तो इस तरीके से भी आपकी ब्लूटूथ की जो नॉट कनेक्टिंग की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है ना। और दूसरा दोस्तों, आपको यहाँ पर एक और चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि आपके मोबाइल फ़ोन का जो सिस्टम होता है उसका अपडेट होना भी आपका बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसके लिए आपको करना क्या है कि आपके मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे ऑप्शन मिल जाता है आपको ये सिस्टम अपडेट का, ठीक है। सिस्टम अपडेट की सेटिंग पे सिलेक्ट करने से पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन का इंटरनेट चालू करके रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे सिस्टम अपडेट पर आप सिलेक्ट करेंगे तो अगर आपको नीचे की साइड अगर यहाँ पर जो है अपडेट का बटन दिखाई देता है, अपडेट का ऑप्शन दिखाई देता है, तो उसे अपडेट कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने सिस्टम को अपडेट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से भी हमारे मोबाइल फ़ोन में जो है कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है ना। तो इससे भी अपडेट करने से आपका जो है ना ब्लूटूथ की नॉट कनेक्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर अपडेट पहले से हो रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर दोस्तों, आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जिस ऐप का आप यूज़ कर रहे हैं ना, ये फाइल डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए दूसरे मोबाइल फ़ोन में जिस ऐप का आप यूज़ कर रहे हैं उस ऐप का जो है ना जो अपडेट होना भी ज़रूरी है। प्ले स्टोर में जाकर आप जो है उस ऐप को सर्च करिए उस नाम से, तो वो देख लीजिए वहाँ पे कि आपका उस ऐप का अपडेट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है हमारा एप्लीकेशन भी अपडेट कई बार नहीं होता है, तो एप्लीकेशन भी अपडेट आपको कर लेना है। एप्लीकेशन अपडेट नहीं होने की वजह से भी हमारा जो है ब्लूटूथ जो है नॉट कनेक्टिंग प्रॉब्लम बताता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको अपने एप्लीकेशन को भी अपडेट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों एक प्रोसेस और मैं आपको बता देता हूँ कि आपके ब्लूटूथ की जो नेटवर्क सेटिंग हो उसे भी आपको रीसेट करना है। रीसेट कैसे करना है ये मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको जो है ना अपने मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको ना सबसे नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम का, सिस्टम पे सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाता है नीचे की साइड रीसेट ऑप्शन, रीसेट ऑप्शन पे आपको टैप करना है। अब इसके अगले पेज में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ, ठीक है, इसे सिलेक्ट करना है। तो इस पेज में आपको ये तीन ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं ना, वाईफाई, मोबाइल डेटा और ब्लूटूथ, ठीक है। ये तीनों की तीनों हमारे मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग होती है, ठीक है। इसलिए इसके बाद आपको नीचे रीसेट सेटिंग के इस ऑप्शन पे नीचे आपको टैप करना है। अब जो भी स्क्रीन लॉक लगा रखा है उसे आपको एंटर कर देना है। आपका नेक्स्ट पेज आएगा और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे रीसेट सेटिंग पे टैप करना है। कुछ ही सेकंड्स में प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। टैप करेंगे तो यहाँ पर देखिए नीचे लिखा हुआ आ गया नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट, ठीक है। तो इस तरीके से आपके मोबाइल फोन की जो ब्लूटूथ की जो नेटवर्क सेटिंग है वो आपकी रीसेट हो जाती है और बाकी और भी नेटवर्क सेटिंग भी रीसेट हो जाती है। इसके बाद भी आप जो है
बात जो है आपकी ब्लूटूथ की नॉट कनेक्टिंग की जो प्रॉब्लम है वो आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से भी तो ये सारे प्रोसेस आपको करके देख लेने हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये सारे प्रोसेस करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन को एक बार रीसेट कर देना है। रीसेट कैसे करना है, देखिए मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करिए। सेटिंग पेज में आपको ना सबसे नीचे सिस्टम का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको नीचे ये रीसेट ऑप्शन पर ही आपको टैप करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट लिखा हुआ है ना, इसे आपको टैप कर देना है, ठीक है। टैप करेंगे तो अगले पेज में आपको नीचे की साइड ये इरेज ऑल डेटा पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपका मोबाइल फ़ोन जो है ना रीसेट हो जाएगा। रीसेट करने से पहले आपके मोबाइल फ़ोन में जितना भी डेटा है ना वो दूसरे किसी डिवाइस में आप जो है ना ट्रांसफ़र कर लीजिए, ठीक है ना। दोस्तों होता क्या है ना कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी फ़ोटो वीडियोज़ या जो भी कोई डेटा है वो आपका सारा का सारा डिलीट हो जाएगा फैक्ट्री रीसेट करने से, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है फैक्ट्री रीसेट करने से भी आपकी ब्लूटूथ की नॉट कनेक्टिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस आप करके देखिए, इससे आपकी जो प्रॉब्लम है वो आपकी डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी।